हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.13 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना होता था, मार्जिनल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, हम डेरिवेटिव करते थे डिफरेंशिएशन में। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन होगा और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं रिवेन्यू फंक्शन की बात करूं तो रिवेन्यू फंक्शन में अगर हमें गिवन है और हमें इसका मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो मार्जिनल रिवेन्यू आ जाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या है कि मार्जिनल रिवेन्यू हमें गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिवेन्यू फंक्शन। यानी कि अगर मैं इसके समरी की अगर मैं बात करूं तो अगर रिवेन्यू फंक्शन से अगर मार्जिनल रिवेन्यू पे जाना है तो हम डेरिवेटिव करेंगे, और मार्जिनल रिवेन्यू से अगर हमें रिवेन्यू फंक्शन पे जाना है तो हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट कॉस्ट फंक्शन के साथ यूज होगा। अगर हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम डेरिवेटिव करेंगे, और अगर मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट उसने दे दिया। इफ़ द फिक्स कॉस्ट 6050, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द 10 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो c इज इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है, 3e⁻0.3x प्लस 5। तो हमें देखिए क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है और ये देखिए क्या है, ex है। तो ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻0.3x, और यहाँ पे देखिए क्या है, 3x है यानी कि 0.3x है। तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा डिवाइड 0.3 प्लस 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x प्लस k। तो देखिए मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ और मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया, 10e⁻0.3x प्लस 5x प्लस k। अब हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो यानी कि हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, अगर हमने प्रोडक्शन इसमें 0 यूनिट भी किया हो तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना गिवन है, 6050। तो c की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 6050 इज इक्वल टू x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 0। तो आ जाएगा 0.3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस k। 6050 इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो e⁻ क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो ये कितना आ गया, 10, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 प्लस k। 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6050 माइनस 10 इज इक्वल टू k। तो k यहाँ से आ गया 6040। k की वैल्यू को मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। c इज इक्वल टू 10 इंटू e⁻0.3x प्लस 5x प्लस k की जगह पे पुट कर देता हूँ 6040
तो ये हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर दिया। अब हमसे देखिए क्या बोला हुआ है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 यूनिट्स हो तो हमें क्या बताना है, टोटल कॉस्ट। x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10। तो x की जगह पर मैं 10 पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू ई रेज टू पावर 0.3, x की जगह पर मैं 10 पुट कर देता हूँ, प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6040 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.3 इंटू 10, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर 3 प्लस 50 प्लस 6040। तो यहाँ से कॉस्ट कितना आ गया, 10 इंटू ई रेज टू पावर 3 प्लस 6090। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उन सब में हमें कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हमसे अब रिवेन्यू फंक्शन के क्वेश्चन पूछेगा वो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन ऑफ कमोडिटी 9 + 6x स्क्वायर, फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द रिवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन द सेलिंग 5 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें रिवेन्यू फंक्शन बताना है, और अगर वो 5 यूनिट सेल करता है तो हमें टोटल रिवेन्यू बताना है कितना होगा उस प्रोडक्ट को सेल करने से। रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या गिवन है, मार्जिनल रिवेन्यू। अगर मैं मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या आ जाएगा, रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन हमें क्या गिवन है, 9 + 6x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आर इज इक्वल टू 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9x, 6 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से कितना आ गया, 9x + 2x³ प्लस k। अब देखिए रिवेन्यू फंक्शन में हम क्या जूम करके चलेंगे, अगर हमने सेल 0 यूनिट किया है, यानी कि कुछ भी अगर सेल नहीं किया हो, तो इसका मतलब क्या है, रिवेन्यू भी हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी हम क्या करते हैं, 0 जूम कर लेते हैं, यानी कि हमने 0 यूनिट सेल किया तो रिवेन्यू भी कितना रिसीव हुआ, 0 हुआ। तो ये हम इस क्वेश्चन में जूम करके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे r की जगह पर मैं 0 पुट कर देता हूँ और x की जगह पर मैं 0 पुट करूँगा। तो 9 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस k, तो k यहाँ से कितना आ गया, 0। अब k की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस रिवेन्यू फंक्शन में मैं पुट कर दूँगा। तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू 9x + 2x³ प्लस 0। तो रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से कितना आ गया, 9x + 2x³। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर हम 5 यूनिट सेल करें, 5 यूनिट सेल करें तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, यानी कि x इज इक्वल टू, उसने हमें कितना दे दिया, 5। तो r इज इक्वल टू, x की जगह पर हम 5 पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 9 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 का क्यूब, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 45 + 250। तो यहाँ से रिवेन्यू कितना आ जाएगा, 295। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन ऑफ कमोडिटी। ये हमें मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है, हमें रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है, एंड ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग द डिमांड फंक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू का एंटी डेरिवेटिव करेंगे। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू, मार्जिनल रिवेन्यू कितना गिवन है, 15 + 4x - 3x²। r इज इक्वल टू 15 का इंटीग्रेशन होगा 15x प्लस
4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब वापस से इसके अंदर देखिए, अगर हम 0 यूनिट अगर सेल करते हैं तो रिवेन्यू क्या होगा, हमें 0 रिसीव होगा। तो x की जगह पे मैं 0 और r की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो r इज़ इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस k भी आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये k बचा। तो k इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 0। तो यहाँ से देखिए रिवेन्यू फंक्शन कितना आएगा, k की जगह पर मैं 0 पुट कर देता हूँ, 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और k की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया। तो ये हमने देखिए क्या कैलकुलेट कर लिया, रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिमांड फंक्शन। देखिए रिवेन्यू फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, p इंटू एक्स। और अगर मुझे p कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर मुझे डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रिवेन्यू फंक्शन को x से मैं डिवाइड कर दूँगा। तो अब तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डिमांड फंक्शन आ जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू 15x अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स। तो देखिए इससे ये x कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, और x से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया। तो यानी कि यहाँ से कितना आ गया 15 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने कैलकुलेट क्या कर लिया, डिमांड फंक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी। ये हमें मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, यहाँ पे ये 7 गिवन है और ये माइनस है। एंड फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन, हमें रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द रिवेन्यू ऑब्टेन ऑन द सेलिंग 4 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह है। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन। तो r इज़ इक्वल टू फंक्शन हमें क्या गिवन है 7 माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। r इज़ इक्वल टू 7 का इंटीग्रेशन होगा 7x माइनस, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 6 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का। तो ये 6 आ गया एज इट इज़, एक्स प्लस 2, ये पावर चला जाएगा ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1। तो ये आ गया 6 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। तो ये आ गया 6 अपॉन एक्स प्लस 2, ये पावर नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के। तो r इज़ इक्वल टू 7x माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा। तो 7x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के। तो ये हमने देखिए इसका रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब वापस से देखिए इसके अंदर हम क्या एज्यूम करेंगे, अगर हमने 0 यूनिट सेल किया हो तो रिवेन्यू भी क्या रिसीव होगा, 0 रिसीव होगा। तो x की जगह पर मैं 0 पुट कर देता हूँ, r की जगह पे भी 0। तो यह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 0 प्लस 6 अपॉन एक्स की जगह 0 प्लस 2 प्लस के। तो यह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 2 प्लस के
तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया -3। अब k की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इस फंक्शन में, तो यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन कितना आ जाएगा 7x + 6 अपॉन x + 2 और k की जगह पे मैंने -3 पुट कर दिया। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया रिवेन्यू फंक्शन। अब देखिए क्या बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में, फाइंड द रिवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन द सेलिंग 4 यूनिट। अगर वो 4 यूनिट सेल कर रहा हो तो रिवेन्यू कितना रिसीव होगा उसको ये पूछा हुआ है हमसे। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा r इज इक्वल टू 7 × 4 + 6 अपॉन 4 + 2 -3 इज इक्वल टू 7 4 = 28 + 6 अपॉन 6 -3, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया 1 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 28 + 1 -3, तो रिवेन्यू यहाँ से कितना आ गया 26। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला हुआ है, द मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ सेलिंग x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय, ये हमें देखिए मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है। इफ़ द रिवेन्यू ऑब्टेन ऑन द सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज 200 E, फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन। अब इसके अंदर देखिए उसने कितना यूनिट सेल किया है, 10 यूनिट सेल किया है, तो रिवेन्यू उसको कितना जनरेट हुआ 200 E। तो हमें रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है। कि रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। तो r इज इक्वल टू 20 × e⁻x/10 इंटू 1 + x/10 इंटू dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर क्या है x/10 है, और यहाँ पर भी क्या है x/10 है, और ये यहाँ पे देखिए 20 क्या है कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x/10 को अगर मैं t एज्यूम कर लूँ तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा et बन जाएगा, और यहाँ पे 1 + t बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि फंक्शन भी गिवन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है, और बाहर ex गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे इसके अंदर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x/10 को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, x/10 का डेरिवेटिव हो जाएगा x/10 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से आ गया 1/10 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया 10 × dt। तो अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x/10 है और यहाँ पे x/10 है। x/10 को हमने देखिए t एज्यूम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे t पुट करूँगा, और dx की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा 10 dt पुट करूँगा। तो आइए मैं पुट कर देता हूँ। तो r इज इक्वल टू 20 e⁻x/10 की जगह पर मैं t पुट करूँगा, 1 + x/10 की जगह पर वापस से मैंने t पुट कर दिया, और dx की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा 10 dt। तो r इज इक्वल टू, अब देखिए 20 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो यहाँ से कितना आ गया 200 आ गया, 200 यहाँ से कांस्टेंट आ गया, और यहाँ से क्या बचा et × 1 + t इंटू dt। इस क्वेश्चन को देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे et है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे t है, यानी कि फंक्शन तो t गिवन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है यहाँ पे। अगर मैं ft इज इक्वल टू t एज्यूम कर लूँ और f' t इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ft × et प्लस k।
तो ये फॉर्मूला होता है इसका, मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 तो कांस्टेंट है, और ET तो आएगा एज इट इज़, और FT हमने किसको एज्यूम किया है, T को एज्यूम किया है, तो आ जाएगा इनटू T प्लस K। देखिए T को हमने क्या एज्यूम किया था, x/10, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 200 e⁻ x/10 इंटू x/10 प्लस k। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हम 10 यूनिट सेल कर रहे हैं तो रिवेन्यू कितना ऑब्टेन हो रहा है, 200 e, x इज इक्वल टू गिवन है 10, और रिवेन्यू हमें कितना गिवन है, 200 e। तो रिवेन्यू यहाँ से गिवन है 200 e इज इक्वल टू 200 e⁻, x की जगह पर मैं 10 पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 10/10 इंटू x की जगह पर मैं 10 पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा 10/10 प्लस k। तो देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 200 e इज इक्वल टू 200 e इंटू 1 प्लस k। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि इसका रिवेन्यू फंक्शन कितना आ जाएगा, k की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 200 e⁻ x/10 इंटू x/10 प्लस 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।